क्यों नहीं दिखेगा? पूछो तो सत्या से वीडियो दिख रहा है? शुरू करें? करें ना? शुरू करते हैं। 29 और 30 आज देखना है। 28 और 29, कल 27 तक देख चुके थे ना ही। आज देखना है 28 और 29, और ये मेरे ख्याल से 28 नंबर सेट ही है ना? 28 है ना? है। चलिए, कहा कि 18 एक निश्चित तर्क के अनुसार 62 से संबंधित है। वीडियो दिख रहा है? 18 एक निश्चित तर्क के अनुसार 62 से संबंधित है। 22 जो है वह 78 से संबंधित है। तो 15 उसी प्रकार से किससे संबंधित होगा? तो हम कैसे लाएंगे? 18 से 62 तक कैसे पहुंचेंगे? 18 गुणे 4 72 हो गया, माइनस 10 बराबर 62। यही लॉजिक इसमें भी होना चाहिए। 22 गुना 4 88, माइनस 10 बराबर 78। मतलब लॉजिक तो सही है, पकड़ लिए हम लोग। अब क्या करेंगे? 15 गुना 10, 15 गुना 10 सॉरी 4, 15 गुना 4, 15 चौका 60 माइनस 10 बराबर कितना? माइनस 10 बराबर हो जाएगा 50। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, ये तो बना लिए होंगे, कौन सा? बी नंबर। पीछे ऐसा सवाल करवाए थे, है ना? सब लोग का बन गया। नेक्स्ट, 15 एक निश्चित तर्क के अनुसार 35, जस्ट जो पीछे अभी बताया वैसा ही है। क्या है आंसर इसका? 63। 63 आया है सबका? सबको आ गया ना? तो आगे चलते हैं, तब टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है? ये बताइए तो। 12 पाँचे 60, 60 दूनी 120 और फिर 10 30, ऐसा ही ना? तो वही लॉजिक लगा के कौन सा? सी हो गया। नेक्स्ट पे आइए, इसको देखिए। यहाँ पे कहा कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या का चौथा अंक। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या यह है 5254, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 6785। 6785 दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का चौथा अंक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अंक हो गया कितना? 5, चौथा अंक। और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या 1630 है। 1630 का तीसरा अंक 3 है। तीसरा अंक में जोड़ दिया जाए तो कौन सा परिणाम प्राप्त होगा? 8, ऑप्शन नंबर ए। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, और आसान भी है, बहुत भारी नहीं है। भाषा लेकिन खाली समझना था। उत्तर दिशा की ओर अभिमुखित। कहा कि 25 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज दाएं छोर से 15। अब देखिए, उत्तर दिशा की ओर अभिमुखित 25 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 25 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज दाएं छोर से 15। अच्छा, मनोज का दाएं छोर से क्रमांक कितना करेंगे? 15। कहा कि मनोज दाएं छोर से 15वें स्थान पर। यदि मनोज के बाईं ओर से हरीश 10वें स्थान पे है। अच्छा, मनोज के बाईं ओर से हरीश 10वें स्थान पे। अच्छा, ये बताइए टोटल कितना है? 25। 25 में दाईं ओर से 15 हो गया, तो इधर तो बचा होगा कितना? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 10 बचा है, 10 बचा है ना? तब ना 15 10 25 होगा। यहाँ पे कहा यदि मनोज के बाईं ओर हरीश 10 नंबर पे है, तो मनोज के बाईं ओर हरीश 10 नंबर पे होगा, तो यहीं पे होगा, 10वें स्थान पे है। तो पंक्ति के बाएं छोर से हरीश किस स्थान पे होगा? पंक्ति के बाएं छोर से हरीश किस स्थान पे होगा? पहले पर ना होगा। आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बना दिए होंगे, क्या होगा? सी नंबर आंसर हो गया ना?
बता दें, बोलो जी लॉजिक इसका। 72 माइनस किया, यहाँ भी 72 माइनस है, यहाँ भी 72 माइनस। लीजिए लॉजिक वॉजिक ना लगे ना, जोड़ घटा गुना भागा स्क्वायर क्यूब, तो घटा के देख लिया जाता है, वही लॉजिक रहता है, नहीं तो जोड़ के देख लिया जाता है। नेक्स्ट पे आइए, अल्सो को ये लिखा है, इसको ई का तो आप निकाल दिए होंगे, ए नंबर सबका आया है जी ये वाला, ये तो पीछे बताते आ रहे हैं, नया पैटर्न का सवाल है, बार बार एग्जाम में भी पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन रखना है, बी को रखें 825 रखते हैं और 718 रखते हैं, अंतर है कितना 146 माइनस, यहाँ भी 146 माइनस करने पे आ रहा है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो सही है ना, सही है ना, बोलो सही नहीं है। आगे चलो, उत्तर की ओर मुख किए हुए 48 छात्रों की एक पंक्ति में, चेहरा कहाँ है, उत्तर की ओर मुख किए हुए 48 छात्रों की पंक्ति में, चेहरा कहाँ है, उत्तर में, छात्रों का संख्या कितना है, 48 छात्रों की पंक्ति में, टीनू बाएं छोर से 15, तो बाएं छोर से 15 नंबर पर कौन है, टीनू, तो टीनू हो गया बाएं छोर से 15वें स्थान पर। यदि दिनेश टीनू के दाएं 9 है, तो टीनू के दाएं 9 नंबर पर दिनेश होगा, तो 15 9 24, 24 नंबर पर हो जाएगा कौन, दिनेश। बोलिए होगा ना, दिनेश हो जाएगा 24 नंबर पर। टोटल कितना है 48। अब कहा पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश का क्रमांक, अच्छा पंक्ति के बाएं छोर से दिनेश का क्रमांक देखा जा रहा है, तो 15 9 24 है, तो 48 में से 24 को घटा दीजिएगा, 48 में से 24 को घटा दीजिएगा, 48 में से 24 को घटा दीजिएगा, तो जो बच जाएगा उसमें एक जोड़ देंगे तो दाएं से स्थान निकल जाएगा। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 प्लस 1 बराबर कितना होगा 25। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हैं? आगे चलते हैं अगले सवाल पे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का टोटल 48 को है, 15 नंबर पे बाएं से टीनू है और टीनू के दाएं 9 नंबर पे दिनेश है, तो 15 9 24 होता है, तो बाएं से 24 नंबर पे दिनेश हुआ, दाएं से दिनेश का स्थान पूछा, टोटल विद्यार्थी में से एक तरफ से स्थान दिया गया, घटा के एक जोड़ने पर दूसरा तरफ से आता है, आ गया। देखिए यहाँ पर संख्या है बड़ा सा, मतलब ऊपर ही कुछ करके लाया होगा, क्यूब कर दिया, 5 का 5 6 का स्क्वायर, 5 के पावर 1, 6 के पावर 2, तुम चुप रहो हम समझा देते हैं, 6 का पावर 2 और 7 का पावर 3, 5 36 343, 6 5 11 3 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 384। लो यही ना लॉजिक कह रहे हो, हमरा याद रहता है सब, हम तुमसे पूछते हैं बना है कि नहीं। 3 का पावर 1, 4 का पावर 2 और 5 का पावर 3, यही लॉजिक लगाना है। तो तितिरी का 3 एकम 3, 4 चौका 16, 5 5 25, 6 3 9 5 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3, सॉरी हाँ 125 होगा। तो यहाँ 6 3 9 5 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 1 4 144। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो छापो, हो गया। 60 विद्यार्थियों के समूह में से, क्वेश्चन नहीं है, अच्छा नहीं है तो क्या दिक्कत है, रहता तो बन जाता, रहता तो बनिए ना जाता, नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है तो बना तो लेंगे हम लोग ना। कहा 60 विद्यार्थियों के समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं, 25 क्या खेलते हैं क्रिकेट, 60 गो टोटल विद्यार्थी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से 25 क्या खेलते हैं क्रिकेट, CRICKET,
के 80, 25 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। आगे करा 30 फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने वाला 30 फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने वाला 30। 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाला 24। वॉलीबॉल खेलने वाला 24, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं। 10 क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलते हैं। अब आपके मन में कोई डाउट चल रहा होगा कि सर बाहर कहाँ लिख रहे हैं? तब तक बाहर लिखेंगे जब तक तीनों का पता न चले। क्यों? क्योंकि सवाल में केवल का चर्चा नहीं है। इसमें दो तरह का सवाल आता है, एक सवाल में केवल का चर्चा होता है, तो केवल वाला सवाल में जहाँ जितना कहता है वहाँ उतना लिख देते हैं, बात खत्म, ठीक है। लेकिन इस सवाल में, जिस सवाल में केवल नहीं रहता, उसमें बाहर लिखते हैं और इंतजार करते हैं तीनों का। अब कहा कि 10 क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट और फुटबॉल माने इस डायग्राम में कितना चाहिए? 10। 9 क्रिकेट एवं वॉलीबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट एवं वॉलीबॉल खेलते हैं कितना? 9। लिखेंगे नहीं, बस चाहिए ही जानते हैं। 12 वॉलीबॉल एवं फुटबॉल, तो 12 को वॉलीबॉल फुटबॉल यहाँ चाहिए। अब कह रहा है एवं 5 तीनों खेल खेलते हैं, 5 तीनों खेल खेलते हैं, तो हम रखेंगे 5 को यहाँ। 5 कहाँ आ गया? तीनों खेल में। 5 तीनों खेल खेलते हैं, तो 5 को यहाँ रखेंगे। अब बताइए 5 तीनों खेल खेलते हैं, यहाँ चाहिए 10, तो और 5 रख देंगे। यहाँ चाहिए 9 और 4 रख देंगे। यहाँ चाहिए 12 और 7 रख देंगे, हो गया। अच्छा, टोटल में चाहिए क्रिकेट में कितना? 25, 25। तो 25 चाहिए, तो 5 5 10 4 14, 10 24 1 25, 13 रख देंगे, 25 पूरा हो जाएगा। फुटबॉल में टोटल कितना चाहिए? 30। 5 5 10 7 17, 3 20 10 30 13। इसमें टोटल कितना चाहिए? वॉलीबॉल में 24, तो 7 5 12 और 4 16, 16 4 20 4 24, 8 9, 8 यहाँ रख देंगे, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से कुछ भी पूछेगा बन जाएगा। पूछेगा आप क्रिकेट और फुटबॉल, वो बन जाएगा। फुटबॉल वॉलीबॉल वो भी बन जाएगा। क्रिकेट वॉलीबॉल वो भी बन जाएगा। कहाँ तरह कैसे हो गया? क्रिकेट में टोटल कितना चाहिए? 25। 5 5 10 और 4 14, 11 होगा। हाँ 11 होगा, गलती से 13 रखा गया तो 11 होगा। इधर तो सही है, हो गया। अब इसको छाप लीजिए, इसको समझ गए तो फिर पूछने दीजिए, जो पूछेगा वो बनेगा। सवाल ने ना पूछा है, एग्जाम में तो पूछबे करेगा, जो पूछेगा वो बन जाएगा, ठीक है। हो गया। 6 मकान KLMNO और P एक ही कॉलोनी में स्थित है। एल के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है, तो एल कहाँ होगा? के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर। कहा कि एल के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। पी के पश्चिम में 250। पी कहाँ होगा? के पश्चिम में होगा 250 मीटर की दूरी पर। ओ के उत्तर में 200 किलोमीटर की दूरी पर। ओ कहाँ होगा? के उत्तर में कितना? 200। कितना? 200 मीटर की दूरी पर। कौन? ओ। किससे? के से। एन एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर। एन हो जाएगा कहाँ? एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर, ठीक है। आगे कहा एम एल के पूरब में 150, एम एल के पूरब में 150, एम एल के पूरब में 150 मीटर की दूरी पर, ठीक है। आगे कह रहा मकान ओ मकान एल के सापेक्ष किस दिशा में है? ओ के बारे में पूछा, किसके सापेक्ष? एल के सापेक्ष। ये तो उत्तर दिशा हो गया, मार देंगे सी। चलें आगे। हाँ ये बना, देखिएगा। कहा कोई पतंग चम्मच नहीं है, तब पतंग का रिलेशन चम्मच से पैन कॉमन 150, कोई पतंग कोई चम्मच, सही है। कुछ कप पैन है, कप का रिलेशन पैन से पतंग कॉमन, सही है। सभी पैन के कप होने की संभावना है, पैन के कप सभी के साथ गलत, लेकिन संभावना है सही, तीनों सही है। अब देखिए डायग्राम, कुछ कप पतंग है, तो कप में से कुछ कप क्या है भैया? पतंग है। आगे का सभी पतंग पैन है, और कोई पैन चम्मच नहीं है।
चम्मच नहीं है। ठीक है, अब कहा कोई पतंग चम्मच नहीं है। अब देखिए सारा का सारा पतंग जो है कहाँ है, पैन के अंदर। तो जब पैन का रिलेशन चम्मच से नहीं है तो पतंग का भी रिलेशन चम्मच से नहीं होगा, पहला सही। दूसरा कुछ कप पैन है। अब कप में से कुछ कप पैन है कि नहीं है, हाँ है, कुछ कुछ का संबंध है, सही है। सभी पैन के कप होने की संभावना है। अच्छा सारा का सारा पैन कप है, नहीं है, तो नहीं है तो संभावना है, और रहता तो संभावना नहीं होता। तो तीसरा का भी सही हो गया, आंसर हो गया सभी अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। अच्छा बिजली बोर्ड ने क्या शुरू किया, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। अब पूर्वधारणा नंबर 1 में कह रहा है कि बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। अच्छा घर घर जाके बिजली बोर्ड बिल एकत्रित कर रही है, भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं तो यही सोच के जा रही है कि घर घर जाके बिजली बोर्ड जब हम बिजली बिल का भुगतान करेंगे तो मेरे लिए प्रभावी तरीका होगा, मिल जाएगा, तो सही है। दूसरा कह रहा है बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया, हाँ यह सही है, ध्यान बढ़ाया तभी तो घर घर जा रहा है, तो दोनों का दोनों यहाँ पे सही है। आंसर मारेंगे ए और बी, दोनों अंतर्निहित है। देखिए यहाँ देखिए कहा कि 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे, मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे है, कितना 4 मिनट पीछे है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एगो आपको हम ट्रिक बताए थे डिग्री से संबंधित कोई भी सवाल को हल करने के लिए। जैसे कहेगा इतना इतना बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, इतना इतना बजे के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, इतना इतना बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ऐसे पूछेगा। तो हम उसके लिए एगो ट्रिक बताए थे, आपको याद भी होगा, क्या बताए थे, 2/11 गुणा A1 और प्लस माइनस A2, याद आ रहा है, ये वाला बताए थे। A1 के जगह पे लिखे थे H गुना 30, A1 के जगह पे H गुना 30 और 3 गुना 30 बराबर तितरी का 990। A2 के जगह पे क्या बताए थे, A2 के जगह पे लिखना है डिग्री, लेकिन इस सवाल में तो डिग्री दिया ही नहीं है, तो याद रखिएगा सवाल में डिग्री नहीं देगा, मिनट देगा, तो मिनट को हम लोग डिग्री में बदलेंगे 6 डिग्री से गुणा करके, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 4 मिनट में 24 डिग्री का कोण बना देगी। अब हम मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मान तो पुट अप कर ही सकते हैं, तो 2/11 क्या पुट करेंगे, 2/11 गुणा A1 के जगह पे 90, अब प्लस करेंगे कितना 24 डिग्री। अब देखिए अगर 90 में, अच्छा सॉरी 4 मिनट पीछे है ना, तो पीछे रहेगा, याद रखिएगा पीछे रहेगा तो हम माइनस लेके बनाएंगे, आगे रहेगा तो हम प्लस लेके बनाते हैं। तो यहाँ प्लस लेके बनाएंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि पीछे माइनस लेके बनाएंगे। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 66 होगा, यहाँ घटेगा 66 होगा। 66 दूनी का कितना होता है 132, 66 दूनी 60 दूनी 120 और 6 दूनी 12, 132 है ना, 132/11। अब देखिए 11 एकम 11, 2 13, 2 22, 11 दूनी का 22, 12 मिनट आया, तो आंसर होगा 3:12। ठीक है, 3:12। छाप लीजिए इसको, हो गया। वर्ष 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों के शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या की गणना करिए। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, याद रखिएगा, अधिवर्ष लीप वर्ष दोनों एक ही होता है। 1800 से 2000, देखिए हम 1800 से पहले 1900 तक जाएंगे, अंतर कितना का 100 साल का, इसमें लीप कितना 24 साल। अब 1900 से हम जाएंगे 2000, यहाँ अंतर कितना का 100 साल का, लेकिन यहाँ होगा कै गो 25 गो, क्योंकि यहाँ 2000 भी लिपे है, और लेना दोनों को है, तो दोनों को लेना है, तो 1800 लिप नहीं है, लेने ना लेने से कोई फायदा नहीं। तो अब कितना होगा 24 और प्लस 25 49 होगा ना, तो आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी 49। ठीक है, छापिए। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या की गणना करें। यहाँ देखिए
यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिभुजों का बात करेंगे। तो एक बड़ा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, एक याद रखिएगा, एक बड़ा सा ट्रायंगल में एगो ट्रायंगल को उलट के छोटा करके डाला जाता है। तो एगो डाला हुआ ट्रायंगल 4 गो ट्रायंगल का निर्माण करता है। ठीक है, अभी 4 गो ट्रायंगल में इसका भी गिनती हो चुका है। अच्छा 4 एक 5 हुआ ना, तो 5 गो में इसका भी गिनती हो चुका है, इसका भी गिनती हो चुका है, इसका भी गिनती हो चुका है, ये जो बड़ा वाला था इसका भी गिनती हो चुका है, समझे, हो चुका है। अब यहाँ पे अंदर में हम देखेंगे कि ये वाली जो आकृति आपको दिख रही इसका तो गिनती हो चुका है, लेकिन इसके अंदर एगो और छोटा सा जो डाला इहो ना 4 गो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। एगो बड़ा सा ट्रायंगल रहेगा और उसमें एगो ट्रायंगल उल्टा करके डालेगा तो डाला हुआ ट्रायंगल 4 गो ट्रायंगल बनाएगा। फिर एगो डालेगा, फिर वो डालेगा तो 4 गो बनाएगा। तो 4 और 4 8 4 12 4 16 1 17 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझे, मारे थे कि नहीं 17 19 नंबर। कहा कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ट्रिक सीखिएगा, सिखाते हैं, ट्रिक से बनाइएगा ना, ट्रिक से जब बनाइएगा तो इस सवाल जल्दी बनेगा। क्यों जल्दी बनेगा? क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक बार शुरू में पढ़िए, एक बार लास्ट में पढ़िए, आंसर आ जाएगा। कहा दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। आप देखिए दक्षिण पूरब कहाँ है, यहाँ कहा कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। दक्षिण पूरब यही है, ये दक्षिण पूरब को पूरब कहिएगा। कैसे कहिएगा? 45 डिग्री रोटेट करके, 45 डिग्री रोटेट करके, वो भी कैसे? एंटी क्लॉक। ठीक है, अब सब कुछ छोड़ दीजिए। इसी तरह उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर का पूछा ना, उत्तर को पकड़िए और जितना रोटेट ये हुआ उतना रोटेट कर दीजिए, आज जिधर हुआ है उधर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी। एक लाइन शुरू में पढ़िए, एक लाइन लास्ट में पढ़िए। हो गया? नेक्स्ट। उस समय सही समय उसी तरह घड़ी से संबंधित है जिस तरह दूरी। अच्छा, समय घड़ी से संबंधित है तो समय देखने का घड़ी यंत्र हुआ। घड़ी में ना समय देखते हैं। अच्छा, घड़ी से किस चीज़ को ज्ञात करते हैं? समय को। समय को मापने का यंत्र क्या है? घड़ी। ये सब कह सकते हैं। उसी तरह दूरी को मापने का क्या है? दूरी किलोमीटर, ओडोमीटर। पक्का ना, जानते हैं ना आप? आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है, उस संख्या 4 वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या होगा? यहाँ समझिए, आसन्न पूछा आपसे, आपसे विपरीत नहीं पूछा, आसन्न पूछा। आसन्न का मतलब होता है अगल बगल। क्या क्या होता है? अगल बगल। आसन्न माने अगल बगल, आसन्न का मतलब होता है अगल बगल। तो एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है, उस पर संख्या 4 वाले फलक या आसन्न फलक पर क्या आ सकता है? तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। ठीक है, अब देखिएगा 4 का पूछा ना, तो 4 के बगल में पूछ रहा है, आसन्न पूछ रहा है, आसन्न न पूछ रहा है। तो हम एगो काम करते हैं, हम लोग 4 का पहले विपरीत निकाल लेते हैं। विपरीत निकाल लेंगे तो एक देखिए, डाइस में टोटल सतह कै गो होता है? 6 गो। और 6 सतह पे अंक कै गो रहता है? 1 से लेके 6 तक। तो 6 सतह और 1 से लेके 6 अंक में एक सतह दूसरे सतह का विपरीत होता है। तो एक सतह दूसरा का विपरीत होगा तो बचेगा कै गो? 4 गो। तो एक अंक एक दूसरे अंक का विपरीत हुआ तो बाकी 4 गो का वो नज़दीकी होगा। एक अंक का एगो विपरीत होता है और 4 गो नज़दीकी होता है, याद रखिएगा। तो 4 के आसन्न पूछा, यानी 4 के विपरीत नहीं पूछा। अगर हम किसी तरह से 4 का विपरीत पता कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये दोनों को पकड़ेंगे तो 3 3 और 5 5 कॉमन हो जाएगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 7 हो जाएगा। ये बात आपको पता चल गया। अब 4 का विपरीत 7 है तो 7 को छोड़कर बाकी जितना अंक है वो सब 4 का आसन्न हो सकता है।
मगर 7 कभी आसन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत वाला कभी बगल में नहीं होता है, और जो बगल में होता है वो कभी विपरीत भी नहीं होता है। तो 4 का विपरीत 7 है, 7 उसका आसन्न नहीं होगा। ये ऑप्शन में 7 है, कट जाएगा। ये ऑप्शन में 7 है, ये भी कट जाएगा। ये भी ऑप्शन में 7 है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 6 और 5। ठीक है, ऐसे ही बना लेंगे आराम से। ठीक है, 2 नंबर तो जस्ट अभी बताए थे, बोलिए आंसर। डी नंबर अंतर है क्या? करने आएगा, छोड़ते हैं तब इसको आगे। इहो बनाए होंगे, आंसर बताइए। ए हो जाएगा। देख चुके हैं ना अंतर वंतर, जो भी गुणनखंड उनखंड है, स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया। हाँ, 5 का 26 दिया, 5 5 25 1 26। ठीक है, हाई देखिए 4 नंबर। यदि इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही माने बढ़ते क्रम होता है, तो सबसे पहले लिखिएगा 324। सबसे पहले लिखिएगा 324, फिर 473, फिर 529, फिर 648, फिर 987। तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? जैसे ये तो परिवर्तित हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब तो परिवर्तित हो गया। हमसे पूछा अपरिवर्तित, तो कैगो बताएंगे? कैगो बताएंगे? एक भी नहीं, नन। नन हो जाएगा। जैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अपरिवर्तित का मतलब बदलना नहीं चाहिए, यहाँ सब बदल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन। आगे ये तो बना दिए होंगे, क्या आंसर बताइए? बी नंबर आया सबके? डी? तुम देखो, चेक करो फिर से कि बनाए। 8 4 3 6 1 5 2। संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो ये विषम अंक में 1 जोड़ दीजिए, जुड़ गया। और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, घटा दीजिए, घट गया, घटाया जाए। इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से अंतिम तथा पहले अंक के बीच कितना अंक होगा? बाईं ओर से, इसमें ना देखना है, कहा कि बाईं ओर से अंतिम तथा पहले अंक के बीच कितना अंक होगा। तब बाईं ओर से अंतिम 1 हुआ, पहला अंक के बीच कितना अंतर? 7 1 का अंतर कितना? 6। आंसर डी, यही था। चलें आगे। बना के नहीं बनाइए, क्या होगा? बी, ये वाला। चलो, इसको देखो, रैंकिंग है, नया है, ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड है, आरपीएफ में पूछा हुआ है। 29 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। टोटल लोगों की संख्या 29। कहाँ उत्तर की ओर? ये लेफ्ट और ये राइट होगा। कहा के एल एम दाएं छोर से 8, तो दाएं छोर से 8 नंबर पर किसको करेंगे? के को, एल को, एम को। ठीक है, दाएं छोर से 8। जबकि पी आर क्यू बाएं छोर से 12, पी आर क्यू बाएं छोर से 12, बाएं छोर से 12 नंबर पे कौन? पी आर क्यू। अब कह रहा है के एल एम और पी आर क्यू के बीच कितने लोग हैं? अच्छा, टोटल कै गो? 29। 29 में हो क्या कितना गया? 20। बचा कितना? 9। 9 कहाँ आएगा? बीच में। आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ। कहा ABCD डॉट 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 जेड के अक्षरों को 1 19 20 25 के स्थान को लेकर एक सार्थक शब्द बनता है। तो 1 नंबर पे ए आएगा, 19 नंबर पे एस, 20 नंबर पे टी, 25 नंबर पे वाई का सार्थक शब्द बनता है। तो उस अर्थपूर्ण शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? अच्छा, इसे सार्थक बनेगा? हाँ बनेगा, STAY बनेगा, एस्टे। तो दूसरा क्या होगा? टी। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट पे आइए, 9 नंबर देखिए। पी, एल, के, यू, जे और वाई समान कैलेंडर वर्ष के 6 कर्मागत महीनों, कर्मागत महीना का मतलब लगातार राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। कोई राजस्थान गया, कोई उत्तर प्रदेश। पी नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा पे गया, तो हम लिख देते हैं पी को पहले लिखते हैं, फिर एल को लिखते हैं, फिर के को लिखते हैं, फिर यू को, फिर जे को, फिर वाई को। महीना क्लियर लगातार लाइन से ना दिया है, इसलिए ऐसे लिखेंगे। कहा कि पी नवंबर में राजस्थान, तब पी कब जाता है? नवंबर में। आर जे राजस्थान जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है यू ने पी से ठीक 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की, तो यू पी से 2 महीना पहले, तो नवंबर से 2 महीना पहले अक्टूबर और सितंबर। सितंबर ना, नवंबर के पहले 2 महीना कौन होता है? नवंबर के पहले 2 महीना कौन होता है? सितंबर। आइए कहाँ की यात्रा पे जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देते हैं। अब कह रहा है वाई ने यात्रा के लिए जुलाई महीने को पसंद किया। वाई कब जाता है? जुलाई में। अच्छा, जा कहाँ रहा ये नहीं पता है, ठीक ना, कोई बात नहीं। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा करना पसंद किया, तो जे वाई और यू के मध्य में, तो जे वाई और यू के मध्य में, वाई यू के मध्य में, तो जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त ना आता है बीच में, बोलो ना। आरजे की यात्रा पे गया, कहाँ गया? राजस्थान की यात्रा पे गया, राजस्थान की यात्रा पर गया, ठीक है, राजस्थान की यात्रा पे गया। एल ने वाई से ठीक 1 महीना पहले यात्रा की। एल ने वाई से पहले, तो वाई से पहले जुलाई है, तो यहाँ जून हो जाएगा। कहाँ जा रहा है ये नहीं पता है, कोई बात नहीं है। के ने किस महीना में यात्रा पे की? अच्छा, लगातार कह रहा है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, बीच में क्या छूट रहा है? अक्टूबर। तो ये अक्टूबर हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना? आगे चल सकते हैं। 10 नंबर, काय कपड़े की दुकान से 15 ग्राहकों ने नारंगी रंग के कपड़े खरीदे, 15 ने लाल रंग के कपड़े खरीदे, तो 15 नारंगी, नारंगी कितना? नारंगी कितना? 15 ने नारंगी रंग के कपड़े खरीदे, 15 ने लाल रंग के, लाल कितना? लाल कितना? 15 ने लाल रंग के कपड़े खरीदे। 20 ने नीले रंग के कपड़े खरीदे, नीला कितना? नीला कितना? 20 ने नीले रंग के कपड़े खरीदे। 2 ने तीनों रंग के कपड़े खरीदे, 2 को तीनों रंग के कपड़े खरीदे। 8 ने इनमें से कम 2 रंग के कपड़े खरीदे। अब देखिए मामला फंसाया, 8 को आदमी ऐसा है जो इनमें से कम 2 रंग का कपड़ा खरीदता है, तो 8 को आदमी 2 रंग का कपड़ा खरीदेगा, तो यहाँ भी हम पूरा के, यहाँ भी पूरा के, यहाँ भी, कहीं हम 8 कर सकते हैं। तो 2 जब तीनों में है तो 6 यहाँ रख देते हैं, 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। आपका मन करेगा 6 यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अब देखिए 6 यहाँ रख दिए, 8 हो गया। इनमें से कम 2 रंग के कपड़े खरीदे, कम से कम भी कह दिया है, तो 6 रखेंगे तो 6 2 में होगा, और 2 तीनों में है तो वो 2 में हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब नारंगी में टोटल कितना चाहिए? 6 2 8 है, 15 चाहिए, 7 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा काट कूट, कुछ नहीं होगा। 15 यहाँ होना चाहिए, तो 6 2 8 हो गया, 7 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा काट कूट। इसमें चाहिए नीला में कितना टोटल? 20, तो 2 पहले से है, 18 रख देंगे, हो जाएगा। अब कह रहा है कितने ग्राहकों ने, तो कितने ग्राहकों ने दुकानदार से कम 1 रंग के कपड़े खरीदे। अच्छा, कम से कम 1 रंग के कपड़े खरीदे। अब इसको तो लेंगे ही लेंगे, साथ साथ इसको भी लेना पड़ेगा, सबको जोड़िए 40 आएगा, सबको लेना पड़ेगा। कम से कम कह रहा है 1 रंग के कपड़ा, तो 1 वाला का कम से कम 1 होगा, 2 वाला का कम से कम 1 होगा, 3 वाला का कम से कम 1 होगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट आए। हाँ तो हो तो गया, 2 तीनों रंग में देखिए लिखल है, 2 तो लिखबे की है तीनों रंग में। अच्छा, जो 3 रंग के कपड़ा खरीदेगा वो कम से कम 1 रंग का नहीं खरीदेगा, तो कम से कम पूछ रहा है तो उसको लेंगे ना। अच्छा, जो 2 रंग के कपड़ा खरीदता है वो कम से कम 1 रंग के खरीदेगा, तो लेंगे उसको। कहा निम्नलिखित आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रेखाओं की संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा,
का निम्नलिखित आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रेखाओं की संख्या। तो याद रखिएगा रेखा होता है 3 प्रकार का है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। हम वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल का बात करते हैं। तो ये हुआ वर्टिकल 1 2 3 4, वर्टिकल का संख्या 4 गो, हॉरिजेंटल 1 2 3 4, हॉरिजेंटल का संख्या 4 गो, डायगोनल 1 2 3 4 5। इधर से लेंगे तो 1 2 3 4 5, तब 5 5 10 4 14 4 18। आंसर ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। 12, निम्न में से युग्म में अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में से युग्म में अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। तो अभाज्य संख्या पूछा, आप सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स वाला अभाज्य संख्या, तो सब अभाज्य दिख रहा है। वो अभाज्य नहीं पूछा, अभाज्य मतलब अलग पूछा, ऑड पूछा, सबसे अलग कौन है। तो देखिए 37 से 41 में जाएंगे 4 का अंतर, 43 से 47 में जाएंगे 4 का अंतर, 3 से 7 में जाएंगे 4 का अंतर, 71 से 73 में जाएंगे 2 का अंतर, ये सबसे अलग है। इसी को अभाज्य वो लिख रहा था। ठीक है। नेक्स्ट 13, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है। निश्चित रूप से गलत है। अब बताइए तो गलत कौन सा है। तो x से हम z जाएंगे तो बड़ा सिंबल आ रहा है 2 जगह, तो यही यहाँ भी आ रही थी, तो सही है, ये आंसर नहीं मारेंगे। हमसे क्या पूछा गया, गलत। अब w से कहाँ जाएंगे, z पर, वही सिंबल आ रहा है बार बार बड़ा, यहाँ भी ये भी सही है, आंसर नहीं होगा। हमको क्या चुनना है, गलत। हम z से w जाएंगे, जब z से w जाएंगे तो ये बड़ा वाला सिंबल आएगा, लेकिन उलट के क्या हो जाएगा, छोटा। छोटा नहीं है, तो यही गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनइक्वालिटी है, सीखे रहिएगा, 2-4 सेकंड लगता है, नहीं सीखिएगा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, मार्च 2005 की किन तारीखों पर शुक्रवार था। मार्च 2005 की किन तारीखों पर शुक्रवार था। इसके 2 नियम हैं। पहले तो आप इसका एगो बात जान लीजिए कि इसका एगो कोड होता है, उसको याद रखना पड़ेगा। कोड होता है 033 और लास्ट में 035, अब बीच में 614 और 625। माह दिया हुआ है मार्च, ईयर दिया हुआ है 2025। माह दिया हुआ है मार्च, ईयर दिया हुआ है 2025। यहाँ खाली आपको डेट रखना है। ठीक है, यहाँ खाली आपको डेट रखना है। अब डेट रखिएगा तो आप 2 तरह से डेट रख सकते हैं। एगो तो ऑप्शन से रख सकते हैं, एगो वहाँ पे अपने मन से रख सकते हैं। तो ऑप्शन से रखिएगा तो किसी को रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि होइबे करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आगे पीछे करके देख लेंगे। चलिए आप कह रहे हैं सी, तो हम 4 मार्च को रख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखेंगे। अच्छा 4 मार्च को रखिएगा तो डेट यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा। मार्च महीना का कोड जनवरी फरवरी मार्च कितना होगा, 3। और 2000 का कोड आप याद रखिएगा, 2000 का कोड होता है 6 और 1900 का कोड होता है 0। तो 2000 का कोड होगा 6 रख देंगे। अब 25 का 25 रख देंगे। अब 5 को इसमें लीप होगा, बट्टा में 7 कर देंगे। 2000 का कोड क्या रखें, 6। उसके बाद क्या बचा, अच्छा 2005 है, ओहो हो 2005 है। चलिए तो 2000 का कोड 6 हो गया, बचा हुआ 5 का 5 लिख देंगे। अब 5 साल में एगो लीप होगा, वो भी लिखेंगे। लीप अपने से निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए 25 लिख दिए थे तो लीप हो गया था 6 गो, अब 5 लिखे तो लीप हो गया 1 गो। इस संख्या बदलते रहता है। ठीक है, ये संख्या बदलते रहता है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 6 1 7 और 4 3 7, क्या बचा शेष, 5। अब 5 गो शेष बचा तो 5 गो उंगली निकालिए। 5 गो शेष बचा तो 5 गो उंगली निकालिए। गिनिए सोमवार से, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर हो जाएगा शुक्रवार, यानी आंसर सी। अब आप कहेगा सर 4 निकालें तो बाकी सब तो काहे मार रहे हैं, तो सब 7-7 दिन के अंतराल पे है। हर 7-7 दिन पे दिन का रिपीटेशन हो जाता है, तो मार देंगे उसको। ठीक है, 14 नंबर कंप्लीट हुआ। 15 ई बना लिए होंगे। देखिए का सभी पीटी है, गलती है, सभी पीटी है।
P पॉजिटिव T निगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेगा, सभी T के है, T के निगेटिव का पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ P T नहीं है, कुछ P T नहीं है, K कॉमन, कुछ P T नहीं है, K कॉमन, 50 100 150 और T नहीं है, T नहीं है, ये सही है। तो आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। आया था कि डायग्राम घेरना पड़ेगा, नहीं ना? चलिए नेक्स्ट पे आइए, 16 नंबर पे। कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 11वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8 और दाएं से 11 अक्षर के ठीक मध्य में, तो बाएं से 8 नंबर पे होता है H और दाएं से 11 नंबर पे होता है P। तो H का वैल्यू 8 और P का वैल्यू 16/2। ट्रिक तो यही ना कहता है कि दोनों का वैल्यू जोड़ के बटा 2 कर देंगे, जो आएगा वो बता देंगे। तो 16 8 24 होगा, बटा 2 करेंगे 12, 12 नंबर पे क्या आएगा? L। आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, बीच का पूछेगा तो यही करना है, बायां वाला संख्या और दायां वाला का संख्या जोड़ करके 2 से भाग लगाइएगा, जो आएगा उसका बता दीजिएगा। 31 अगस्त 2008 को रविवार था, तो 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पे लिखा 31 अगस्त 2008 रविवार। तो भैया यहाँ 30 अगस्त 2012, 30 अगस्त 2012। ठीक है, तो यहाँ 31 अगस्त है, यहाँ 30 अगस्त है, यहाँ 8-12 है। अगर यहाँ 31 अगस्त होता, 30 के जगह यहाँ पे अगर 31 अगस्त होता, तो हमारे पास एक लॉजिक रहता है कि डेट और मंथ अगर समान है तो हम साधारण से साधारण वर्ष में जाके 1 दिन बढ़ाएंगे, लीप वर्ष में जाके 2 दिन बढ़ाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो 8 से अगर हम 12 में चलते तो बीच में 9 आता, 10 आता, 11 आता। तो हम 8 से 9 में जाते तो 1 के दिन बढ़ता, क्योंकि इसमें फरवरी छूट चुका है पीछे। और 9 से 10 में जाते तो 1, और 10 से 11 में जाते हैं तो 1, 11 से 12 में जाते तो 2। तो कितना बढ़ता टोटल? 5 दिन। 3 2 5 दिन बढ़ता। लेकिन 31 रहता तब ना 5 दिन बढ़ता है। तो यहाँ 30 से, तो 30 से तो 5 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, एगो कम कर देंगे तो 4 बढ़ाएंगे रविवार में, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। 4 नहीं, 4 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 के बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 ही बढ़ेगा, यहाँ पर 1 ही बढ़ेगा। ठीक है, गुरुवार हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। माने यहाँ 2 बढ़ेगा, लेकिन 30 है ना, तो 31 रख के बना रहे हैं और 30 पे आंसर एक दिन घटा के निकाल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर। 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को था। तो भारत गणतंत्र कहिया होता है? 26 जनवरी को। भारत गणतंत्र कब होता है? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1980 में भारत गणतंत्र हुआ था। दिन कौन सा था? शनिवार था। यही ना बात कह रहा है जी। अब का 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, 1980 है और यहाँ 3 मार्च है, तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं, 26 जनवरी से 3 मार्च तक चले जाएंगे, ईयर तो चेंज है नहीं, जो आएगा उसमें 7 का भाग लगा देंगे। अच्छा, जनवरी महीना कै दिन का? 31 दिन का, 5 दिन जनवरी में बचेगा। फरवरी 1980 का है तो 29 दिन का होगा, और मार्च में 3 दिन बट्टा 7। यही बस 1980 दिया है, यही गलती करवाने के लिए। कुछ लोग 28 पे बना देंगे, गलती हो जाएगा। अब यहाँ काटेंगे, 7 का 28, 1 5 3 8 है, 1 9, 2 गो शेष बचेगा, 2 गो शेष बचेगा, जोड़ देंगे शनिवार में। शनि, रवि और सोम, क्या हो जाएगा? सोमवार। बोलिए तो, सोमवार सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, यदि y x से 4 दिन बड़ा है, अच्छा ये x का था ना, दौर ससुरा, तो 3 मार्च x का निकला, 3 मार्च का निकला, ये x का था, और y इससे 4 दिन बड़ा है। तो y इससे 4 दिन बड़ा है, एक मतलब 4 दिन पीछे आएंगे, 1 2 3 4 दिन, यहाँ पे y का जन्म होगा। अच्छा बताइए, तो y का ना जन्म किस दिन को हुआ था पूछ रहा है। तो मार्च, यहाँ पे आया क्या है? सोमवार, तो सोमवार में से 4 दिन घटा देते हैं, नहीं आ जाएगा आंसर। अब पीछे जाने क्या जरूरत है? यहाँ सोमवार आया है
सुमारे आया है तो रवि, शनि, शुक्र, बृहस्पति। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोलो आगे चलें। SKY 14,972। अच्छा, SKY को 14,972 काहे लिखा आए? SKY का वैल्यू जोड़ो तो 19, 11, 25, 9, 1, 10, 5, 15 के 5, हाथ में 2 और 2, 3, 4, 2, 6, 65 आ गया जी। उल्टा करो, S का H 8, K का P 16, Y का B 2, 8, 6, 14, 2, 16 के 6, हाथ में ऐसे नहीं है। कोई बनाया है कि ना? नहीं बनाया। देखो SKY लेटर कै गो? 3 गो। SKY में लेटर कै गो? 3 गो। 3 का क्यूब कर दो 27। अब देखो, अब इस 27 को गुणा करो 14, यही 27 को जोड़ो 9, और यही 27 को उल्टा करो 72। सवाल है, मजाक थोड़ा चल रहा है। अब गोल्फ में 4 है, 4 का क्यूब 64, 6 4 का गुणा तो 6 चौ का 24, 6 4 10, और 64 को उल्टेंगे 46, 24 10 46, 24 10 46। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माधुरी दीक्षित एक बहुत अच्छी नर्तकी है और वह बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब जिस एंगल पे चाहे उस एंगल पे शरीर को मोड़ दे, डांस करते टाइप। कहा माधुरी दीक्षित एक बहुत अच्छी नर्तकी है, वह बहुत फ्लेक्सिबल है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि सभी नर्तकियां अधिकांशतः फ्लेक्सिबल होती हैं। गलती है, यहाँ खाली माधुरी दीक्षित का बात हो रहा है, वहाँ पे सभी का बात हो रहा है, इसलिए सही नहीं करेंगे। ठीक है, आगे कहा सभी नर्तकियां फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये भी गलत है। अभी सभी नर्तकी फ्लेक्सिबल नहीं होती तो माधुरी दीक्षित भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो यहाँ दोनों का दोनों गलत है। आंसर बी हो गया। चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, 2 सेट और देखेंगे। हो गया ना?